नमस्कार। मैं मोनिका चौहान एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुख त्याग में है। यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह एक रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अवध राज्य में चतर सिंह नामक एक किसान रहता था। विवाह होने के 1 वर्ष बाद उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय उसके पास धन दौलत ना थी। 2 गायें, 2 बैल, 1 घोड़ी और 10 भेड़ें थीं। लेकिन पशुपालन में कुशल होने के कारण 35 वर्ष के लगातार परिश्रम से अब उसके पास 200 गायें, 150 बैल, 1200 भेड़ें हो गई थी। वह बड़े प्रतिष्ठित पुरुषों में गिना जाने लगा। जैसा कि संसार की रीति है, बहुत लोग उससे डाह करते और कहते थे, चतर सिंह बड़ा भाग्यवान है, धन दौलत सब कुछ उसके पास है, संसार अब उसे सुख रूप हो रहा है। चतर सिंह को अतिथि सेवा का प्रेम था। उसके 2 पुत्र और 1 कन्या थी। वे सब ब्याहे हुए थे। गरीबी की दशा में तो सब मिलकर काम किया करते थे। धनवान हो जाने पर दशा बिगड़ गई। बड़ा लड़का तो मद का सेवन करते करते एक दिन किसी लड़ाई में काम आया। छोटा लड़का एक कलहारी स्त्री से विवाह करके पिता से अलग रहने लगा। विपत्ति के दिन फिर आए। पशुओं पर मरी पड़ी। सब पशु मर गए, एक ना बचा। धन कुछ चोरों ने हर लिया, कुछ यूं ही निबट गया। यहाँ तक कि चतर सिंह के पास कौड़ी ना बची। पड़ोसी आनंद सिंह ने तरस खाकर उसे और उसकी स्त्री को अपने घर में नौकर रख लिया। आनंद सिंह को इनके नौकर रख लेने में बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि पुरुष स्त्री दोनों बड़े सदाचारी और स्वामी भक्त थे। एक दिन आनंद सिंह के घर में उसके कुछ संबंधी आए। भोजन करते समय आनंद सिंह ने अपने संबंधी से कहा कि तुमने उस बूढ़े को देखा? संबंधी, क्यों, उस बूढ़े में क्या बात है? आनंद सिंह, वह इस प्रांत में कभी सबसे अधिक मालदार था। उसका नाम चतर सिंह है। संबंधी, हैं, चतर सिंह? मैंने उसका नाम तो सुन रखा था, देखा उसे आज तक नहीं था, आज देख भी लिया। आनंद सिंह, अब वह इतना कंगाल हो गया है कि उसे नौकरी करनी पड़ी। संबंधी, भाभी बड़ी प्रबल है, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। मेरे विचार में चतर सिंह पिछली बात याद करके बहुत दुखी रहता होगा। आनंद सिंह, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे सामने कभी कुछ बोलता ही नहीं, चुपके चुपके काम किए जाता है। संबंधी, भला पूछूं तो कि क्या हाल है? आनंद सिंह, हाँ पूछ देखो। संबंधी चतर सिंह से, बाबा तुम हमें इस भांति आनंद से गद्दे तकिए पर लेटते, नाना प्रकार के व्यंजन खाते देखकर अवश्य दुखी होगे, क्योंकि एक समय था कि तुम भी धनी थे। चतर सिंह हंसकर, अपने सुख दुख का ब्यौरा यदि मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हाँ, मेरी स्त्री से पूछ कर देखो कि वह क्या कहती है, क्योंकि स्त्रियों को अपनी बहन लक्ष्मी से बड़ा प्यार होता है। स्त्री पिछली ओट किवारों की ओट में बैठी थी। संबंधी ने उससे पूछा, माई सत्य कहो कि पहले सुख था कि अब है? स्त्री, सुनिए, मैं और मेरा पति दोनों 50 वर्ष तक यथार्थ सुख को खोजते रहे, वह नहीं मिला। जब से इस घर में नौकर हुए हैं तब से कुछ सुख प्राप्त हुआ है। अब हमें किसी बात की अभिलाषा नहीं, सिवाय चतर सिंह के। सब उपहास करने लगे। स्त्री, मैं सत्य कहती हूँ, हंसी नहीं करती। धनवान होने पर जरा भी सुख ना था, अब सुख है। संबंधी, क्यों? स्त्री, धन होने पर हम सदैव ऐसे चिंताग्रस्त रहते थे कि परमात्मा को कभी स्मरण भी नहीं करते थे। आज कोई बड़ा आदमी आ गया, उसकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, नहीं तो अपमान होगा। नौकर काम नहीं करते, क्या करें? गायें बहुत हैं, रात को कहीं कोई बाघ न उठा ले जाए। सदा चोरों का भय रहता था, सारी रात जागते कटती थी। फिर कभी मेरी और पति की किसी न किसी बात पर लड़ाई भी हो जाती थी। तात्पर्य यह है कि कोई क्षण ऐसा न था कि चैन से बैठे हों। संबंधी, भला अब? स्त्री, अब लड़ाई है न चिंता, जब काटा न रहा तो पीड़ा क्यों हो। स्वामी का काम किया और छुट्टी हुई, ऊधो का लेना न माधो का देना, दुख का अब लेश नहीं। वे सब हंसने लगे। चतर सिंह, यह बात हंसने की नहीं, मनुष्य जीवन में सत्य वचन है तो यही है। धन नष्ट हो जाने पर पहले हम विलाप किया करते थे, जब से ज्ञान चक्षु खुल गए हैं तब से हम मोह के बंधन से छूट गए। संसारी विषय में लिप्त होने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वहीं एक पंडित भी बैठा हुआ था। वह बोला,
बहुत सत्य है। निसंदेह सुख त्याग में ही है, राग में नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।